सर वो सिंघानी साहब का केस क्या करना है आज 12 बजे से? यार मैं फ्री नहीं हूँ यार, किसी जूनियर को भेज दो। ठीक है सर। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, कौन है आप भैया, क्या काम है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है सर, लेकिन मैं आपको देने के लिए पूरी फीस लेकर के आया हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन केस क्या है? केस कुछ नहीं है सर, ये पकड़िए 5 लाख रुपए और अपना ये दाहिना हाथ आप मुझे दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब साहब बताओगे बात क्या है? इतनी जल्दी भूल गए सर? इस बात को अभी 6 महीने भी नहीं हुए। किस बात की? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने बैठा हुआ है मिस्टर हरिवंश चड्ढा, द ग्रेट लॉयर। रिकॉर्ड है इनका ना, आज तक एक भी केस में नहीं आ रहा है। फिर चाहे इनका क्लाइंट क्रिमिनल हो या जघन्य अपराधी। वकील है। सीधे सीधे बताओगे बात क्या है, या धक्के मार के निकलवाऊं तुम्हें? धक्का तो आपने मार ही दिया सर, धक्का तो आपने मार दिया मुझे एक अंधेरे गड्ढे में, जहां से निकल पाना मेरे लिए नामुमकिन है सर। 11 रुपये का क्या? शराब पी के आया क्या? पीकर मैं नहीं आया सर, पीकर तो अंगद सिंह गाड़ी चला रहा था, जिसका केस आपने लड़ा था डिंगई ड्राइव का, उसका विक्टिम मैं था सर, जिसके परिवार के ऊपर आपने अनर्गल दबाव डाल करके 5 लाख रुपए उसके हाथ में कंपनसेशन के नाम पर देकर चले आए थे। पर आप जानते हैं कि मैंने क्या खोया है सर? जिस दिन ये घटना हुई है ना, उसके 2 दिन के बाद मेरा सिविल का एग्जाम था, और पिछले 2 बार से मैं इंटरव्यू तक पहुंच रहा था। मुझे उम्मीद थी शायद इस बार हो जाए, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर। बहुत मेहनत की थी, मेरे परिवार को बहुत उम्मीदें थी, मेरे पिताजी भी बहुत उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस घटना से ना मेरा सब कुछ तबाह हो गया। आप जानते हैं सर, जितना बड़ा गुनहगार वो अंगद सिंह है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़े गुनहगार आप हैं। आप जैसे लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को अच्छे पैसे लेकर के उनको बेगुनाह साबित करा देते हैं, और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और आपने तो मेडिकल रिपोर्ट ही चेंज करा दी, और आपने साबित कर दिया कि उस रात अंगद सिंह ने कोई नशा नहीं किया था, और आपने कानूनी दांव पेच लगा करके अपने क्लाइंट को जिता दिया, और उसके बदले मुझे दिया 5 लाख रुपए का चेक। देखो समीर, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ यार। मेरा काम है केस जीतना और अपने क्लाइंट के हक में फैसला लाना। तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाजार है, यहाँ इमोशंस की कोई कीमत नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से ना, आप जैसे बड़े वकीलों की वजह से ना, अपराधी खुलेआम घूमता है, और उसको मालूम है ना कि सजा कोई नहीं होने वाली, क्योंकि पैसे देकर वो इंसाफ को खरीद लेगा। आप जैसे पैरोकार ना चंद पैसों में बिक जाते हैं। आपने कहा था ये बाजार है ना, यहाँ पे इमोशन की कोई कीमत नहीं होती ना। कीमत तो मैं लगाता हूँ सर। ये लीजिए 5 लाख रुपए, और अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए। ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। देखो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। देखो पिस्तौल। मिस्टर चड्ढा प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अंगद से बात करके उसके परिवार से कुछ और पैसे तुम्हें दिला सकता हूँ। फिर पैसा? आप जैसे लोग पैसों में बिकते होंगे। आपने मेरी जिंदगी की कीमत पैसा लगाया था। आज मैं कई दिन से सोच रहा था ना, जिस बंदे की वजह से मेरा हाथ गया है ना, उसको मैं मार दूंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, उसको मारने से कोई फायदा नहीं, कि उसको डिफेंड करने के लिए आप जैसे तमाम वकील होते हैं। फिर मैं सोचा चलो चड्ढा को ही मार देता हूँ, लेकिन ना मेरे संस्कार ये अलाउ नहीं करते सर। बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ आया था। मैं आज आपकी कहानी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है ईश्वर के कानून पर। आप खिलवाड़ करते होंगे इंसानों के द्वारा बनाए गए कानून का, लेकिन भगवान आपको सजा देगा, उसका कानून है। और गीता तो शायद आपने पढ़ा ही होगा। खैर, गीता पढ़ा होता तो ऐसा ना कर।
लिखा है ना, कर्मा लौट कर आता है। आपके गुनाहों की सजा तो ऊपर वाला ही देगा। और ना चड्ढा साहब, उस दिन आपको पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। वकील हरिवंश चड्ढा जी का एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। 10 घंटे चली सर्जरी के बाद डॉक्टर उनकी जान तो बचा पाए, लेकिन दुख की बात है कि उनके दोनों हाथ काटने पड़े।